11वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पे अनुग्रह करके मेरे लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश के आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरे यह अज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि मैं कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। मैं हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में अध्यात्मों को अर्थात आदि के द्वादश पुत्रों को और 8 वसुधाओं को, एकादश रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्रणाओं को देख तथा और भी बहुत से पहल न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। हे गुणाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इस अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ तो नहीं है। इससे मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्तियों को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उनके अनेक मुख नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले तथा बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों हाथ में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए और इस प्रकार आश्चर्य से युक्त सीमा रहित विराट रूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी इस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित भी ना होवे। ऐसा आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन इस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से रहित भक्ति के सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्राह्मणों को तथा महादेव की और संपूर्ण ऋषियों के तथा दैविक सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाले को देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मृग युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाश में तेज का पुण्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिष देखने में अति गहन और अप्रेम स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्यम सहित तथा अनंत समर्थक युक्त और अनंत हाथों वाला तथा सूर्य चंद्र समान नेत्रों वाला प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा आपके तेजस इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं में एक आपसे ही परिपूर्ण है और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को तीनों लोग अति व्यवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद,
वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए आपके नाम और गुणों का आचरण करते हैं तथा महर्षियों और सिद्धियों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वासु और 7 गण, विश्व देव और अश्विनी कुमार और मरुदगण तथा पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सब भी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपको बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदार वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशवान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाले मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रिय काल अग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशाओं को मैं नहीं जानता हूँ और सुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। मैं देखता हूँ वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदायों सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई बार एक चूर्ण हुए सिरों रहित आपके दंतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों में बहुत से जलवाहक जल के प्रभाव समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आप में प्रज्वलित हुए मुख्य में प्रवेश करते हैं अर्थात जैसे पतंग मोह के वश में होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वह सब लोग भी आपके अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपया करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं जानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर शिव भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए ऐसा प्रवृत्त हुआ है, इसलिए मैं प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब मेरा बिना ही नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो ही जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से, संपत्ति, राजभोग से, और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा और इन द्रोणाचार्य और पितामह तथा जलद्रित और कर्ण और भी मेरे तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मारो भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए वो युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोलते हैं कि हे अंतर्यामीन, यह योग्य ही है कि जो मैं आपके नाम और प्रभाव की कीर्ति से जगत आदि हर्षित होता हूँ और अनुराग को भी प्राप्त होता हूँ, तय भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गुण समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा के ही आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए भी कैसे नमस्कार नहीं करें।
क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, श्री सत असत और उनके परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद धन ब्रह्मा जी, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रम और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपके यह सब जगत व्यक्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनर्थ समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सारुमन, आपके लिए सब ओरों से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत अनंत पराक्रमशील आप सब संसार को व्यक्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसी मानकर आपको इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से तथा परमाद से भी हे भगवान, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अद्भुत जो सब हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के समान सामने भी अपमानित किए हुए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंतन्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विघ्नेश्वर, आप इस चर्चा में जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान और दूसरा कोई भी नहीं है, फिर अधिक कैसे हो गए। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रखे और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे पति स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्व मूर्ति, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उन अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुक्त धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे महस्त्रो बाहो, आप उन्हीं चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्तियों के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे ने पहले कभी देखा ही नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विशाल विश्व रूप वाला मैं न वेद और योगों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरों से देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे, और भय रहित प्रीति युक्त मनस से तू उसमें मेरे शर्व चक्र गदा पदाशी चतुर्भुज रूप फिर देख। इससे उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण के सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। इसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं शांतित हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने के लिए अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने के लिए इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज वाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए और चित्रों को जानने के लिए तथा प्रवेश
करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, ज्ञान, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्यवान मानों को करने वाला है और मेरे प्रायण है अर्थात मेरे को ही प्राप्त आश्रम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरी भक्ति और है अर्थात मेरा मन गुण प्रभाव और रहस्य व श्रवण कीर्ति मनन ध्यान और पाठ पाठ का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित और है अर्थात पुरुष स्त्री पुत्र और धनादि पूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद तथा ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय समाप्त।